सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई फायर ब्रिगेड की सायरन की आवाज़। एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर धुआं और आग की लपटें बाहर निकल रही थी। पड़ोसी घबराए, पुलिस की गाड़ियां दौड़ी और फायरमैन आग बुझाने में जुट गए। कमरे में घुसे तो मिली एक जली हुई लाश। मृतक का नाम रामकेश मीणा, 32 साल का एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका सपना आईएएस बनना था। सभी ने इसे हादसा माना, शायद गैस सिलेंडर फटा, शायद एसी में शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये कोई हादसा नहीं था। ये एक ऐसी सनसनीखेज हत्या की कहानी है जिसके तार जुड़े थे प्यार, धोखे और बदले की ठंडी साजिश से। रामकेश मीणा दिल्ली में रहता था, मेहनती, शांत और अपने यूपीएससी के सपने में डूबा हुआ। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक तूफान था। वो एक लड़की अमृता चौहान, जिसकी उम्र 21 साल है और वो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। अमृता फॉरेंसिक की किताबों में खोई रहती थी, अपराध को सुलझाने की बातें करती, लेकिन शायद उसने अपराध को समझने की जगह उसे अंजाम देने की राह चुन ली। रामकेश और अमृता का रिश्ता बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये जहरीला हो चुका था। अमृता ने रामकेश पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि रामकेश ने उनके प्राइवेट मोमेंट्स को बिना उसकी सहमति से रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो डिलीट करने की बात पर रामकेश टालमटोल करता रहा। जानकारी के मुताबिक उसने ये वीडियोस हार्ड डिस्क में सेव रखे थे। अमृता का गुस्सा बढ़ता गया और इस गुस्से ने उसे एक खतरनाक साजिश की ओर धकेल दिया। जानकारी के मुताबिक यही एक वजह रामकेश की मौत की वजह बनी। अमृता अकेली नहीं थी, उसका पुराना प्रेमी सुमित कश्यप, 27 साल का एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, मुरादाबाद से इस कहानी में शामिल हुआ। सुमित को अमृता की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। रामकेश के वीडियो का जिक्र सुनकर उसका खून खौल उठा। सुमित के गैस सिलेंडर का कारोबार उसे आग की साजिश का मास्टर बनाता था। तीसरा किरदार था संदीप कुमार, 29 साल का, उनका दोस्त, जो इस साजिश में शामिल हो गया। अमृता ने अपनी फॉरेंसिक पढ़ाई का इस्तेमाल एक परफेक्ट क्राइम रचने में किया। कैसे की रामकेश की हत्या? पुलिस और एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिले, इसके अलावा सीसीटीवी चेक किया गया और फोन की लोकेशंस को देखते हुए पता चला कि 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात को सुमित और संदीप मास्क पहने रामकेश के फ्लैट में दाखिल हुए। अमृता उनके पीछे थी। रामकेश सो रहा था, उसे भनक भी नहीं थी कि ये उसकी आखिरी रात है। एक ने उसका गला दबाया और दूसरे ने रामकेश के सर पर डंडे से वार किए। रामकेश की मौत हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौत के बाद ये एक हादसा लगे, इसलिए अमृता ने अपने फॉरेंसिक ज्ञान का इस्तेमाल किया। रामकेश की लाश पर घी और शराब लगाई गई ताकि आग तेजी से भड़के। सुमित ने गैस सिलेंडर का वॉल्व खोला, जिससे रिसाव शुरू हुआ। रामकेश का लैपटॉप, उसका हार्ड डिस्क और कुछ निजी सामान उठाए गए ताकि कोई सबूत न बचे। एक चिंगारी और फ्लैट आग की लपटों में डूब गया। कुछ देर के बाद जोरदार विस्फोट हुआ और तीनों भाग निकले, ये सोचकर कि उनका क्राइम एकदम परफेक्ट है। लेकिन अमृता भूल गई थी कि फॉरेंसिक साइंस जितना उसका हथियार था, उतना ही पुलिस का भी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। शुरुआत में सबने इसे हादसा माना, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बर्न पैटर्न सामान्य नहीं थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि रामकेश की मौत गला दबने और मारपीट से हुई थी। आग बाद में लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। गली के एक कैमरे में तीनों को रात में फ्लैट की ओर जाते और भागते देखा गया। अमृता का इंस्टाग्राम भी जांच के दायरे में आया। इसके अलावा मोबाइल लोकेशंस ने पुष्टि की कि तीनों उस रात दिल्ली में थे। 26 अक्टूबर को पुलिस ने मुरादाबाद में छापा मारा। अमृता, सुमित और संदीप गिरफ्तार हुए। पूछताछ में अमृता टूटी। उसने कबूल किया कि वीडियो की वजह से उसका गुस्सा बदले में बदल गया। सुमित ने बताया कि वो अमृता के लिए कुछ भी कर सकता था और संदीप ने साजिश में साथ देने की बात स्वीकार की। कुल मिलाकर अमृता ने, जिसे सोचा था कि एक परफेक्ट क्राइम बन जाएगा और वो कभी पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन पुलिस ने भी उतने ही शानदार तरीके से इस क्राइम का खुलासा किया। बहरहाल इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।